नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आदरणीय बुजुर्गों और प्यारे साथियों, क्या आपके घर में भी कोई ऐसा इंसान है जिसकी सुबह की शुरुआत दर्द के साथ होती है? सीढ़ियाँ चढ़ने में घुटनों से कट-कट की आवाज़ आती है, चलने पर घुटनों में दर्द होता है, सुबह उठने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपका शरीर जैसे जाम हो गया है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की यह जानकारी सिर्फ एक घरेलू नुस्खा नहीं है। आज हम समझेंगे कि आखिर जोड़ों का दर्द और जकड़न क्यों होती है, आयुर्वेद इसे कैसे देखता है, साइंस इसके पीछे क्या करती हैं और कैसे आपके किचन में मौजूद कुछ साधारण सी चीज़ें धीरे धीरे इस समस्या को कम करने में मदद कर सकती हैं। दोस्तों, आजकल यह समस्या सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही, बल्कि 25 साल से 30 साल, 35 साल या 40 साल की उम्र में भी यह समस्या लोगों में आ रही है। इसके पीछे कई कारण हैं। आखिर यह कारण क्या है? लंबे समय तक बैठे रहना, कम चलना, गलत खान-पान, नींद की कमी, वजन का बढ़ना और बार-बार ठंडी चीजें खाना और शरीर में बढ़ती हुई सूजन या इन्फ्लेमेशन। दोस्तों, अक्सर लोग दर्द शुरू होते ही पेन किलर की दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। कुछ देर आराम तो मिलता है, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि दर्द फिर से वापस आ जाता है और ज़्यादा दर्द वापस आता है? क्योंकि असली समस्या सिर्फ दर्द नहीं होती है, असली समस्या होती है शरीर में सूजन का रहना, कमज़ोर कार्टिलेज का हो जाना, खराब ब्लड सर्कुलेशन का रहना और वात दोष का हो जाना। बॉडी में ये सारी चीज़ें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती हैं। आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारे शरीर 3 धातुओं से बना होता है, वात, पित्त और कफ। ये 3 दोष हमारी बॉडी के जब शरीर के अंदर वात बढ़ जाता है तो हड्डियों में दर्द होने लगता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है और यह स्वाभाविक हो जाता है। शरीर में रूखापन बढ़ने लगता है, जोड़ों में प्राकृतिक लुब्रिकेशन कम होने लगता है और फिर धीरे धीरे जकड़न, दर्द और कटकट की आवाज़ शुरू हो जाती है। खासकर सर्दियों और बरसात के मौसम में समस्या ज़्यादा बढ़ती हैं, क्योंकि ठंड और नमी दोनों ही वात को बढ़ाती हैं। साइंस भी यही कहती है कि ठंड में ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, मसल टाइट हो जाते हैं, जोड़ों के आसपास की नसें सिकुड़ जाती हैं और दर्द ज़्यादा महसूस होता है। यही कारण है कि कई लोगों को कहते हैं कि सुबह उठने के बाद शरीर में काफ़ी दर्द रहता है। उठते ही सुबह के बाद शरीर से चला नहीं जाता। शरीर वैसा रहता ही नहीं है जैसा पूरे दिन था। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे असली कारण क्या है? अगर सही समय पर शरीर को सही पोषण, सही देखभाल मिले, तो काफ़ी हद तक इस समस्या से हम छुटकारा पा सकते हैं और इसको कंट्रोल किया जा सकता है। आज हम जानेंगे दोस्तों कि यह एक आयुर्वेदिक और साइंस बेस्ड तरीके से एक ऐसा घरेलू तेल हम बनाएंगे जो बहुत अच्छा है हमारे शरीर की तमाम समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए। दोस्तों, यह तेल जिसका मुख्य आधार है नींबू। नींबू, जी हाँ दोस्तों, जिस नींबू के छिलके को अक्सर हम कचरे में फेंक देते हैं, असल में उसी में कई ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो सूजन को कम करते हैं, ब्लड के सर्कुलेशन को सुधारने में मदद करते हैं। यही नींबू के छिलका एक डिटॉक्स ड्रिंक भी बन सकता है। नींबू के छिलके में ऐसा क्या होता है कि उसका तेल या फिर डिटॉक्स ड्रिंक बनाया जा सकता है? साइंस के अनुसार नींबू के छिलके में लेमोनिन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है। यह एक नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी तत्व से भरा पूरा होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी और फ्लेवोनॉइड भी होते हैं। दोस्तों, ये शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। अब ध्यान दीजिए कि जोड़ों का दर्द सिर्फ हड्डियों के घिसने से नहीं होता। बहुत बार दर्द की असली वजह होती है इन्फ्लेमेशन का हो जाना, यानी कि अंदर की सूजन।
और सूजन कम होने लगती है जब हम इसे लगाते हैं, और धीरे धीरे जकड़न और दर्द भी हमें कम महसूस होने लगती हैं। अब बात करते हैं कि इस आयुर्वेदिक तेल को आखिर हमें तैयार कैसे करना है, बनाना कैसे है। दोस्तों, इस तेल को बनाने के लिए आपको चाहिए एक बड़ा नींबू का छिलका। जो नींबू के छिलके को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, वही नींबू का छिलका। जी हाँ, यहाँ हम छिलके का इस्तेमाल करेंगे। 100 मिलीलीटर आपके यहाँ तिल के तेल लेना है। तिल का तेल अगर नहीं है तो सरसों का तेल भी चलेगा। आधा चम्मच हल्दी लेनी है। हल्दी कच्ची है तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, आधा चम्मच मेथी का दाना लेना है और आधा चम्मच ही अजवाइन लेनी है। 2 से 3 आप लौंग ले लीजिए। थोड़ा सा भीमसेनी कपूर ले लीजिए। भीमसेनी कपूर बड़े आसानी से आपको मिल जाएगी। आयुर्वेद में तिल के तेल को वातनाशक माना जाता है। शरीर में गहराई तक पहुंचने की इसकी क्षमता होती है। साइंस की भाषा में कहें तो तिल के तेल में एंटीऑक्सीडेंट और हेल्दी फैट पाए जाते हैं, जो त्वचा और मसल को पोषण देते हैं। दोस्तों, अगर तिल का तेल उपलब्ध ना हो तो आप शुद्ध सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी गर्माहट होती है और यह दर्द को खींच लेता है। बात करते हैं हल्दी की, तो हल्दी के इस्तेमाल से हुआ हमारे शरीर में बहुत फायदे होते हैं। जैसे कि हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है और यह एक नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी इसमें होती हैं। और कई सारी रिसर्च में देखा गया है कि हल्दी शरीर में सूजन को भी कम कर देता है। दोस्तों, मेथी के दाने में आयुर्वेद में इसे हम वात को कम करने का उपाय समझते हैं और कई लोगों में यह कारगर भी होता है। शरीर में गर्माहट पैदा करता है और कई लोगों के जोड़ों के दर्द और जकड़न में आराम पहुंचा देता है। बात करते हैं अजवाइन की दोस्तों, तो अजवाइन के इस्तेमाल करने से हमारी पाचन सुधरने लगती है और कई तरीके से यह आयुर्वेद में इसे फायदेमंद माना गया है। कमजोरी को दूर करता है, शरीर को ताकतवर बनाता है, शरीर में आम यानी कि टॉक्सिन जमा होने लगती हैं उसको बाहर निकालता है, जिससे हमारे जोड़ों में दर्द का जो कारण बन रहा था वो अब दूर हो जाता है। हमने यहाँ लौंग इस्तेमाल किया है, तो लौंग के अंदर यूजुनॉल नामक कंपाउंड होता है जो दर्द को कम करता है। बहुत गुणकारी होता है लौंग। इसके अलावा बात करते हैं भीमसेनी कपूर की। दोस्तों, भीमसेनी कपूर जो होती हैं वह त्वचा के अंदर गहराई तक पहुंचाने का काम करती हैं, जिसके कारण रोम छिद्र बड़े आसानी से खुल जाते हैं और तमाम सामग्री हमारे रोम छिद्रों की मदद से जरूरी जगह तक पहुंच जाते हैं। साथ ही हल्का ठंडक और आराम भी महसूस कराते हैं। दोस्तों, अब हम इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम एक लोहे का या स्टील की कढ़ाई ले लेंगे। इसमें तिल का तेल डाल देंगे। अब नींबू के छिलके को डालेंगे, फिर हल्दी, मेथी, अजवाइन और लौंग डाल दीजिए। ध्यान रखिए, आंच बहुत धीमी रखिए। इसमें 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पर पकाते रहिए। जब नींबू के छिलके हल्के ब्राउन हो जाएं तो गैस को बंद कर दीजिए। अब तेल को थोड़ा ठंडा होने दीजिए। जब तेल गुनगुना रह जाए तो इसमें कपूर डाल दीजिए। फिर इसे कांच की किसी बोतल में डालकर भरकर रख लीजिए। दोस्तों, आपका यह आयुर्वेदिक मसाज पेन किलर ऑयल जो अंदर से न्यूरिश करने वाला है बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों, बात करते हैं अब इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले दर्द वाली जगह पर हल्की गर्म सिकाई कर लीजिए। इससे रोम छिद्र खुल जाते हैं। बड़े आसानी से यह तेल आपके शरीर के अंदर घुस जाएंगे। अब तेल को हल्का गुनगुना भी करें। 10 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करते रहिए। बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। मसाज के बाद घुटनों को ढक लें या किसी कपड़े से बांध दें ताकि उसमें पंखे की हवा या ठंडी हवा ना पड़े। अगर आप रोज रात को सोने से पहले ऐसे ही करके मालिश करते हैं, धीरे धीरे लगाते हैं इस तेल को, तो आपको महसूस होगा कि बहुत फ़र्क दिखने लगा है। और दोस्तों, सिर्फ तेल लगाने से सब ठीक नहीं होता। अगर शरीर के अंदर से ही सही पोषण ना मिले, शरीर को अगर जरूरी पोषक तत्व की कमी को भरपाई ना करे, तो समस्या बार बार उठती रहती हैं। इसीलिए कुछ जरूरी बातों का भी ध्यान रखना बड़ा ही आवश्यक है। जैसे कि हमें क्या करना है, सबसे पहले शरीर के अंदर पानी की कमी ना होने देना है। अब जैसे गर्मियाँ चल रही हैं तो कम से कम 3 से 4 लीटर पानी तो जरूर आपको पी लेना चाहिए।
अपने वजन को कंट्रोल रखिए, ठंडे पानी से बचिए और फ्रिज से रखी हुई बासी खानी बिल्कुल नहीं खाइए। रिफाइंड तेलों को घर से निकाल फेंकिए और घुटनों का दर्द या ज़्यादा वजन बढ़ने से भी होता है तो वजन को ज़्यादा बढ़ने नहीं दीजिए। रोजाना हल्की वॉक जरूर करें, 20 से 30 मिनट की वॉक बहुत ज़रूरी होती हैं। सुबह का धूप सेकना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और ये सारी चीज़ें मिलकर आपके शरीर में ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाएंगी, ताकत बढ़ाएंगी और हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ कैल्शियम और प्रोटीन रिच फूड की जो हमें अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। जैसे कि तिल है, आप तिल का प्रयोग करें, मखाना खाइए, रागी खाइए, दही, पनीर, बादाम, अखरोट, इन्हें अपने खानों में शामिल करिए। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप अपने डाइट में बिल्कुल ऐड नहीं करिए, जैसे कि फ्रिज में रखे हुए पानी, आइसक्रीम, ज़्यादा ठंडा दही, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार यह वात को बढ़ा देती हैं। दोस्तों, एक और ज़रूरी बात, अगर आपको बहुत ज़्यादा सूजन होता है, चलने में परेशानी होती है, घुटने लॉक हो गए हैं, दर्द लगातार बना ही रहता है, तो घरेलू नुस्खे पर निर्भर नहीं रहना है, डॉक्टर की सलाह जरूर से लीजिए। दोस्तों, शरीर हमारा सबसे बड़ा धन है। अगर हम समय रहते ही इसका देखभाल नहीं करते हैं तो बढ़ती उम्र में हम एक्टिव नहीं रह पाएंगे, स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। याद रखिए, कई बार बड़ी समस्याओं का समाधान बहुत ही साधारण सी चीज़ों में छुपा होता है, जैसे कि यह नींबू का छिलका, जिसे हम बेकार समझकर अक्सर फेंक देते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आज की यह जानकारी आप लोग को बेहद इन्फॉर्मेटिव लगी है और आप इसे लाइक और शेयर भी जरूर करने वाले हैं। को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए बहुत सारे हेल्थ टिप्स के लिए। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और सबसे ज़्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए। मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।